वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम करने जा रहे हैं प्रश्नावली 5.2। सबसे पहले हम ले रहे हैं इस प्रश्नावली का पहला सवाल। पहले सवाल के रूप में हमें प्रश्न दिया गया है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी द कॉमन डिफरेंस एंड nth टर्म ए द nth टर्म ऑफ AP। निम्नलिखित सारणी में रिक्त स्थानों को भरिए। यहाँ पर AP का प्रथम पद 1 है, सारवंतर D है और nवां पद AN है। ठीक है, कुल मिलाकर के इस सवाल के अंदर हमें एक सारणी दी गई है और उसके अंदर 5 उसके भाग दिए गए, 5 सवाल हमसे पूछे गए हैं। हम जानते हैं कि जब भी हमें nवां पद ज्ञात करना हो किसी भी AP का, किसी भी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का, किसी भी समांतर श्रेणी का, तो उसका फार्मूला क्या होता है? AN इक्वल्स टू A प्लस n-1 इंटू D। इसमें A क्या होता है? प्रथम पद। क्या क्या होता है? देखिए, A होता है प्रथम पद और n क्या होता है? नंबर ऑफ टर्म, पद का क्रमांक, पद क्रमांक। D क्या होता है? D होता है सारवंतर या कॉमन डिफरेंस। और AN क्या होता है? पद की वैल्यू, nवें पद का मान, nवें पद का मान, जो भी n दे रखा है उस पद का मान, वैल्यू ऑफ टर्म। यानी कुल मिलाकर के इस फार्मूले में 4 चीजें होती हैं, A, N, D और AN। इन 4 में से अगर हमें 3 चीजें मालूम हों और कोई सी भी एक चीज गायब हो तो हम चौथी चीज ज्ञात कर सकते हैं। हम आपको पहले बता चुके हैं इस बारे में। ठीक है, तो ये जो सवाल है क्वेश्चन नंबर 1,
इसके अंदर जो सारणी हमें दी गई है, इसके अंदर हमें ए एन डी और ए एन, इनमें से किन्हीं 3 की वैल्यू दी हुई है और हमें जो खाली है, रिक्त स्थान है, ब्लैंक स्पेस है, उसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, किसी एक की वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ठीक है, बहुत आसान है। कैसे करेंगे, हम एक एक करके सवालों को लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले सवाल हम ले रहे हैं नंबर 1। सवाल में हमें क्या दे रखा है, देखिए a बराबर 7 दे रखा है, d बराबर 3 दे रखा है, n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, पद का क्रमांक दे रखा है 8 और an पद की वैल्यू हमें बतानी है, ब्लैंक दे रखी है, यानी पता करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे, देखिए हम जानते हैं चूंकि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसलिए ए एन की जगह पर ए एन ही रहने दें क्योंकि इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। ए की वैल्यू 7 रख दिया, प्लस एन की वैल्यू 8 रख दिया, माइनस 1, डी की वैल्यू कितनी है 3, ये रख दी। ठीक है, 8 में से 1 गया तो 7, और 7 जब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो कितना हुआ, 7 या 21। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ए एन इक्वल्स टू 7 प्लस 21, यानी ए एन बराबर कितना आ गया 28, 21 और 7 28, तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई 28, 28। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इसी तरह से हम इसका दूसरा भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हमें क्या क्या दिया हुआ है, देखिए ए की वैल्यू दी हुई है 18, ए इक्वल्स टू 18 माइनस 18। ठीक है, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, पता करनी है, डी की वैल्यू हमें पता करनी है। एन की वैल्यू हमें दे रखी है 10, ये 10, और ए एन की वैल्यू दे रखी है 0, ए एन इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है हमें। कैसे करेंगे, देखिए चूंकि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, वैल्यू रख देते हैं, इसलिए ए एन की वैल्यू 0 दे रखी है, 0 लिख दिया, ए की वैल्यू 18 दे रखी है, माइनस 18 लिख दिया, प्लस एन की वैल्यू क्या दे रखी है 10, माइनस 1, डी की वैल्यू हमें पता नहीं है, डी को क्यों रहने दिया हमने। ठीक है, अब ये क्या हो गया, 0 इक्वल्स टू माइनस 18 प्लस डी, इससे होगा तो 10d, 10 में से 1 गया तो 9 हो गए, तो 9d बच गए, 9d। ठीक है, अब माइनस के 18 को दूसरे पक्ष में ले जाते हैं, दूसरी साइड ले जाते हैं, तो प्लस के 18 हो जाएंगे ये, तो ये हो जाएगा 18 इक्वल्स टू 9d। और अगर हम d की वैल्यू निकालना चाहें तो d की वैल्यू हो जाएगी d बराबर 18/9, यानी क्रॉस करेंगे तो आ जाएगी 2। d की वैल्यू कितनी आ गई 2, d की वैल्यू होगी 2, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, चलिए इसका तीसरा भाग लेते हैं हम। तीसरे भाग में हमें क्या दे रखा है, देखिए a की वैल्यू नहीं दे रखी है, तीसरा भाग ले रहे हैं हम, a की वैल्यू नहीं दे रखी है, d की वैल्यू -3 दे रखी है, n की वैल्यू 18 दे रखी है, और an यानी वैल्यू ऑफ टर्म, पद का मान, वो दे रखा है -5। क्या क्या दे रखा है, देखिए a बराबर हमें पता करना है, यानी क्वेश्चन मार्क, d बराबर हमें दे रखा है -3, n की वैल्यू, नंबर ऑफ टर्म, पद का क्रमांक दे रखा है 18वां, और वैल्यू ऑफ टर्म यानी पद का मान हमें दे रखा है -5। ठीक है,
कैसे करेंगे देखिए, यहाँ लिखेंगे चूंकि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, वैल्यू रख देते हैं। ए एन की वैल्यू -5 रख दी, यहाँ पे लिख दिया, इसलिए -5 इक्वल्स टू ए की वैल्यू पता नहीं है तो ए ही रहने दिया, प्लस एन की वैल्यू 18 दे रखी है, -1 डी की वैल्यू -3 दे रखी है। ठीक है, तो ये हो गया -5 इक्वल्स टू ए प्लस 18 में से 1 गया तो कितना हो गया 17, और 17 को जब -3 से मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा, ये ब्रैकेट के अंदर 17 जब -3 से होगा तो कितना हो जाएगा -51, 17 थी 51, और ये माइनस का जब इससे माइनस से होगा तो प्लस वाले से होगा तो ये माइनस हो जाएगा, तो -5 इक्वल्स टू ए -51। ठीक है, अब क्या करें हम, 51 को हम ले जाते हैं इस साइड में, पक्षांतर कर लेते हैं, तो हमारे पास में क्या हो जाएगा, a बराबर 51 प्लस का हो जाएगा और माइनस का 5 हो जाएगा। तो a का वैल्यू कितना आ गया, 51 में से 5 गए तो 46, 51 में से अगर 5 जाएंगे तो कितना आ गया 46 प्लस का, तो a की वैल्यू आ गई 46, प्रथम पद होगा 46। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। चलिए अब इस सवाल का चौथा भाग लेते हैं। चौथे भाग में हमें देखिए a यानी प्रथम पद की वैल्यू दी हुई है -18.9, सारवंतर यानी d कॉमन डिफरेंस हमें दिया है 2.5, n की वैल्यू हमें पता नहीं है और an की वैल्यू हमें दे रखी है 3.6। ठीक है, यानी हमें क्या क्या दे रखा है देखिए, a बराबर -18.9 और d की वैल्यू हमें दे रखी है 2.5, n की वैल्यू हमें पता नहीं, पता करनी है, और an यानी वैल्यू ऑफ टर्म ये हमें दे रखी है 3.6। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिए, चूंकि ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ए एन की जगह पर -18.9 लिख दिया, इक्वल्स टू ए की जगह पर ए एन की जगह पर 3.6 लिख दिया, इक्वल्स टू ए की जगह पर माइनस का 18.9 लिख दिया, प्लस एन की जगह पर एन ही रहने दिया क्योंकि हमें वैल्यू ज्ञात करनी है इसकी -1, और डी की जगह पर 2.5 लिख दिया। ठीक है, आप इसको सॉल्व करेंगे देखिए, 3.6 तो यूँ क्यों रहा, इक्वल्स टू -18.9, ठीक है, प्लस 2.5 जब n से होंगे तो 2.5 n, ठीक है, माइनस 2.5, ठीक है, माइनस का 2.5 और माइनस का ही 18.9, कितने हो गए जुड़ करके, ये हो जाएंगे हमारे पास में कितने, 9 और 5 14 की 4 हासिल 1, 9 और 2 11 की 1 हासिल 1, ये हो गया, एक के बाद पॉइंट लगाना है, 21.4, 21.4, ठीक है, 21.4 प्लस 2.5 n इक्वल्स टू 3.6, ठीक है। अब 21.4 को जब इस साइड में हम लाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का, सॉरी ये 21.4 माइनस की हुई, अब माइनस का 21.4 जो है जब साइड चेंज करेंगे हम, पक्षांतर करेंगे, तो जब इस साइड दूसरी साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का 21.5, ठीक है, क्या हो जाएगा प्लस का 21.4, तो ये हो गया 3.6 प्लस 21.4
इक्वल्स टू 2.5n। अब 21.4 और 3.6 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, तो हमारे पास में आएगा 2.5n इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, देखो 21 और 3 24, तो ये हो गए 25 आ जाएगा, 25 आ जाएगा। और n की वैल्यू हम निकालेंगे तो 25/2.5, ठीक है। यानी ये आ जाएगा, जब इसको करेंगे तो हम 10 आ जाएगा हमारे पास में, 10, ठीक है। n की वैल्यू कितनी आ गई, 10। यहाँ पर n की वैल्यू 10 लिख देंगे, ये हो गया हमारा, ठीक है। चलिए चौथा भाग हो गया। अब इस सवाल का हम लेते हैं पांचवा भाग। अब पांचवें भाग में क्या दे रखा है हमें, देखिए a की वैल्यू दे रखी है 3.5, ठीक है। d की वैल्यू हमें मालूम नहीं है, दे रखी है 0, और n की वैल्यू हमें दे रखी है 105, नंबर ऑफ टर्म, पद का क्रमांक दे रखा है 105वां पद हमें ज्ञात करना है, ठीक है। और an 105वां पद कौन सा होगा ये हमें मालूम नहीं है, वैल्यू ऑफ टर्म हमें मालूम नहीं है, वो हमें ज्ञात करनी है, an हमें ज्ञात करना है, ठीक है। यानी हमें क्या क्या दे रखा है, a की वैल्यू दे रखी है 3.5, d की वैल्यू यानी सार्वंतर की वैल्यू दे रखी है 0, नंबर ऑफ टर्म पद का क्रमांक दे रखा है 105, लेकिन 105वें नंबर पर कौन सा संख्या आ रही है, वैल्यू ऑफ टर्म क्या है, पद का मान क्या है, वो हमें ज्ञात करना है, दे नहीं रखा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्योंकि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, इसलिए an की जगह पर an ही रहने दें, इसकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है, इक्वल्स टू a की जगह पर 3.5 लिख दिया, प्लस n की जगह पर 105 लिख दिया, -1 इंटू डी की जगह पर 0 लिख दिया, ठीक है। तो 105 में से एक गया तो कितना हो गया, 104, तो an इक्वल्स टू 3.5 प्लस 104 इंटू 0। जब 104 0 से मल्टीप्लाई होगा तो 0 से जो टकराता है वो 0 ही हो जाता है, ये 0 हो जाएगा। तो हमारे पास में क्या बचा, an इक्वल्स टू 3.5, an की वैल्यू क्या आ गई, an का मान क्या आ गया, 3.5, ये हमारा आंसर हो गया। वैल्यू ऑफ टर्म 105वें पद की वैल्यू क्या आ गई, 3.5, ठीक है, ये हमारा आंसर हो गया। तो ये तो हो गया हमारा सवाल नंबर 1। अब हम बात कर रहे हैं प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 2 के पहले भाग की। पहले भाग में हमें सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित में से सही उत्तर हमें चुनना है, चुनिए और उसका औचित्य बताइए। और पहले भाग में हमसे कहा गया है कि एक एपी दी गई है, एक अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, एक समांतर श्रेणी दी गई है 10,7,4 ... और इसका 30वां पद हमें ज्ञात करना है, और इसमें तो चुनना है कि 30वां पद कौन सा होगा। तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए क्या क्या हमें मालूम होना चाहिए 30वां पद ज्ञात करने के लिए। देखिए हमें ज्ञात करना है A30, 30वां पद इक्वल्स टू क्या होगा, a प्लस n, n का वैल्यू तो 30वां दे ही रखा है, -1 इंटू डी, ये हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो हमें क्या क्या मालूम है, देखिए 30वां पद हमें ज्ञात करना है। a क्या है, ये पहला पद होता है, पहले पद की वैल्यू देखिए साफ साफ दे रखी है प्रश्न में, तो यहाँ पे हम लिख देंगे प्रश्नानुसार a बराबर कितना है, 10, और d यानी सार्वंतर, सार्वंतर कितना है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो 10, 7 - 10 इक्वल्स टू -3, ठीक है। तो यहाँ पे इन वैल्यूज को इसमें पुट कर देंगे हम A30 के अंदर। तो A30 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, a कितना है 10 प्लस
30 माइनस 1 29, ये हो गया 29 इंटू -3। डी की वैल्यू कितनी आई है? -3। ठीक है, अब ये माइनस का जब इससे मल्टीप्लाई होगा तो 29 से, तो ये प्लस वाला चिन्ह माइनस का हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? A30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 10 माइनस, और 29 को 3 से करेंगे तो कितना हो जाएगा? 30 या 90, और 90 में से 87, ठीक है, 87 हो गया। अब 87 माइनस का है, 10 प्लस का है, तो यानी A30 का मतलब कितना हुआ? A30 इक्वल्स टू -77। -77 कहाँ है इसमें ऑप्शंस में? देखिए सी वाला जो ऑप्शन है -77। ठीक है, चलिए इस सवाल का अगला भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हमें एक AP दी गई है -3, -1/2, -2 डॉट डॉट डॉट, और इसका हमें 11वां पद ज्ञात करना है, 11th टर्म ज्ञात करनी है। ठीक है, कैसे करेंगे? देखिए प्रश्नानुसार, यहाँ लिख देंगे हम प्रश्नानुसार। हालांकि ये ऑब्जेक्टिव है, लेकिन अगर इसको पूरा सॉल्व करना हो तो किस तरह से करेंगे? देखिए प्रश्नानुसार क्या दे रखा है? A यानी प्रथम पद क्या है इस AP का? वो है -3, और D सारवंतर कितना है? कॉमन डिफरेंस कितना है? अगले पद में से पिछला पद घटा दो, तो अगला पद जैसे मान लीजिए ये वाला है A2, A2 में से A1 कर दो, यानी -1/2 में से घटाना है हमें -3 घटाना है। ठीक है, -3 घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखिए -3 घटाना है, तो -3 घटाना है तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। देखिए कैसे, -3 घटाना है, ये माइनस करना है, तो बाहर भी माइनस का चिन्ह है। माइनस का 1/2 में से -3 घटाना है, तो ये अंदर वाला ब्रैकेट के अंदर वाला माइनस और बाहर वाला माइनस मल्टीप्लाई होकर के प्लस हो जाएंगे। यानी हमें क्या करना है? -1/2 + 3, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे हम। चलो एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम हमने लिया तो क्या आ गया? 2, तो माइनस का 1, ठीक है, और ये आ गया 6, प्लस का 6, यानी माइनस का 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा? माइनस ये प्लस का 5/2, 5/2 आ जाएगा। डी की वैल्यू क्या आ गई? 5/2। ए की वैल्यू कितनी थी? -3। तो ए की वैल्यू मालूम है और डी की वैल्यू हमें मालूम कर ही ली हमने, और एन की वैल्यू इसमें दे ही रखी है। 11वां पद हमें ज्ञात करना है, तो हमें ज्ञात करना क्या है? अब A11 इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। ठीक है, 11वें पद की वैल्यू ज्ञात करनी। पद का क्रमांक तो मालूम चल गया हमें, वो प्रश्न में दे रखा है 11वां है, लेकिन उस पद की वैल्यू क्या है, वो है क्या पद, वो हमें ज्ञात करना है। कैसे करेंगे? देखिए सिंपल है, यहाँ लिख लेता हूँ मैं, an = a + n-1 × d। ठीक है, an की वैल्यू मालूम नहीं है इसलिए an ही लिख लेंगे, इक्वल्स टू a कितना है? -3, प्लस n कितना है? 11, -1, d की वैल्यू कितनी आई है? 5/2। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे तो क्या हो जाएगा? ये -3 प्लस 11 में से 1 गया तो 10 इंटू 5/2, 2 से 10 कटेगा तो 5 बार कटेगा, और 5 को 5 से करेंगे तो 25 आ जाएगा। तो यानी क्या आ गया? an की वैल्यू कितनी आएगी? an बराबर -3 प्लस 25/2, सॉरी प्लस 25 वो तो कट गया ना, +25। अब माइनस का 3 है, प्लस का 25 है, तो यानी घट करके कितना आ गया? 3 घट जाएंगे इसमें से, तो कितना आ गया? 22। तो an की वैल्यू कितनी आएगी? an = 22।
22 कहाँ पर है ऑप्शन? ये रहा बी वाला ऑप्शन जो है ये 22 है। ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 पर इसमें हमें सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में इन द फॉलोइंग एपीज रिक्त खानों में पदों को ज्ञात कीजिए। फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, ये जो एपीज हमें दी गई हैं इसमें जो ब्लैंक स्पेस दिया गया है, जो बॉक्सेस दिए गए हैं, इसके अंदर कौन सा पद आना चाहिए ये हमें ज्ञात करना है। और इस सवाल में कुल मिलाकर के 5 भाग दिए गए। ठीक है, इन सबको हम एक एक करके हल करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं सवाल नंबर 3 का पहला भाग। पहले भाग में हमें क्या दिया गया है? देखिए, कुल मिलाकर के 3 पद बनाए गए हैं इसके अंदर। A1 पहला पद तो दे रखा है 2, ठीक है, और A2 जो है वो दिया हुआ नहीं है, पता करना है। और A3 जो है तीसरा जो पद है वो हमें 26 दे रखा है। ठीक है, अब हमें इन सवालों को हल करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? हमें आनी चाहिए एपी की जनरल फॉर्म, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या सामान्य रूप जनरल फॉर्म। वो क्या होती है? वो होती है a, a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d। a क्या है? पहला पद है। a प्लस डी क्या है? दूसरा पद है। a प्लस 2d क्या है? तीसरा पद है। ठीक है, तो इसमें इस कॉमन फॉर्म के, जनरल फॉर्म के हिसाब से अगर हम देखें, यहाँ लिख देते चूंकि a प्लस डी, a प्लस 2d, a प्लस 3d ये है जनरल फॉर्म। ठीक है, ठीक है ना। अब हमें क्या दे रखा है प्रश्नानुसार? a बराबर तो दे रखा है 2, a1 की वैल्यू तो हमें दे दी 2 प्रथम पद की तो। ठीक है, a बराबर तो 2 दे रखा है, ये प्रथम पद था, a की वैल्यू दे दी 2। और जो तीसरा पद है A3 वाला, इसकी वैल्यू क्या दे रखी है? a प्लस 2d इक्वल्स टू कितनी दे रखी है? 26 दे रखी है। ठीक है, अगर हम a की वैल्यू समीकरण नंबर 2 में रख दें, इसमें रख दें, 2 में रख दें, तो हमें d की वैल्यू पता पड़ जाएगी। ठीक है, तो यहां पे हम लिख देते हैं समीकरण, a बराबर 2, एक समीकरण तो ये हो गया और एक समीकरण ये हो गया, एक समीकरण नंबर 1 लिख देते हैं। समीकरण 2 में a का मान रखने पर, a का मान रखने पर, ठीक है, तो क्या होगा? देखिए, a की जगह पे 2 लिख दिया प्लस 2d इक्वल्स टू 26, और फिर क्या हो जाएगा? 2d इक्वल्स टू 26 माइनस 2, पक्षांतर करेंगे, 2 को इधर ले जाएंगे पक्षांतर हो जाएगा तो माइनस का 2 हो जाएगा, और 26 में से प्लस के 26 में से माइनस का 2 जाएगा तो प्लस के 24 बच जाएंगे। ठीक है, तो 2d बराबर 24 हो जाएगा। और अगर हम और आगे बढ़ेंगे तो d बराबर क्या हो जाएगा? 24/2 यानी 12। तो d की वैल्यू आ गई 12, a की वैल्यू हमें पहले ही दिख गई थी, वो है 2। तो अगला पद क्या हुआ? दूसरा पद जो हमें a2 क्या हुआ? a2 हुआ a प्लस डी। a2 क्या है? a प्लस डी। तो a की वैल्यू कितनी है? a की वैल्यू है 2, d की वैल्यू कितनी है? 12, यानी अगला पद क्या हो गया? 14। तो यहाँ पे जो बॉक्स में आएगा वो आएगा 14। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला भाग। चलिए अब हम करते हैं इस सवाल का, यानी प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 3 का
दूसरा भाग। दूसरे भाग में हमें जो एपी दी गई है उसके अंदर पहला स्थान खाली दिया गया है, बॉक्स दिया गया है, फिर कॉमा लगा के 13 लिखा गया है, फिर से एक बॉक्स दिया गया है और फिर 3 लिखा गया है। यानी कुल मिला के इसमें 4 पद शो किए गए हैं। कितने पद शो किए गए हैं? 4 पद। कौन कौन से? A1 पहला पद तो पता नहीं, A2 दूसरा पद हमें दे दिया 13, A3 वो भी हमें पता नहीं, और A4 यानी चौथा पद वो हमें दे दिया 3। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखिए, चूंकि AP का सामान्य रूप क्या होता है? A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट। ठीक है, A पहला पद है, ये हमें मालूम नहीं है। A प्लस 2D, A प्लस D दूसरा पद है, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है इक्वल्स टू 13। तीसरा पद A प्लस 2D है, इसका हमें मालूम नहीं है। और चौथा जो पद है A प्लस 3D, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 3। यानी कुल मिला के हमें 2 समीकरण हमें बनाने हैं। पहला समीकरण तो हमारा क्या हो गया? A प्लस D बराबर 13, और दूसरा समीकरण हमारा हो गया A प्लस 3D बराबर 3। जब हम इन दोनों समीकरणों को हल करेंगे, पहले को और दूसरे को, हल करने के लिए हमें क्या आना चाहिए? 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जो हमारी प्रश्नावली नंबर 3 थी ना, वो हमें आनी चाहिए। और उसके अंदर भी हमें विलोपन विधि पढ़ी थी, इलिमिनेशन मेथड पढ़ा था एक। ठीक है, तो इनको इलिमिनेशन मेथड से हमें सॉल्व करना है, यानी इनको घटा देना है आपस में। कैसे घटाते हैं? देखिए, एक को इलिमिनेशन या विलोपन विधि का मतलब है एक कोई भी एक चर है, कोई भी एक वेरिएबल है, उसको हमें लुप्त कर देना है। और लुप्त करने के लिए क्या करते हैं? हम उसको घटा देते हैं आपस में। तो घटा देते हैं इन दोनों को। समीकरण 1 में से 2 को घटा रहे हैं हम। ठीक है, लिख देंगे समीकरण 1 में से 2 को घटाने पर क्या हो जाएगा? ये तो माइनस का चिन्ह, घटाने की जैसी बात की तो नीचे वाले जो संख्या है उसका चिन्ह बदल जाता है। तो A प्लस का था, ये माइनस का हो गया। ये माइनस प्लस के 3D थे, ये माइनस का 3D हो गया। ये प्लस का 3 था, ये माइनस का 3 हो गया। ठीक है, अब एक प्लस का, ए माइनस का, ये तो कट गया। ठीक है, अब क्या बचा? D प्लस का माइनस के 3D, तो ये माइनस के 2D बच जाएंगे, इक्वल्स टू माइनस का 3 है, ऊपर 13 है, यानी प्लस का 10 बच जाएगा। यानी अगर D की वैल्यू हमें निकालनी होगी तो D इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? D इक्वल्स टू 10/2, यानी माइनस का 5, माइनस का 5 आ गया। D कितना आ गया? -5। अब D की वैल्यू तो मालूम चल गई हमें, A की वैल्यू हमें मालूम कैसे चलेगी? किसी भी एक समीकरण में D की वैल्यू रख दो। समीकरण नंबर 1 में हमने D की वैल्यू रख दी, लिखेंगे समीकरण 1 में D का मान रखने पर। ठीक है, यहां मैं लिख देता हूं, समीकरण 1 में D बराबर -5 रखने पर। समीकरण 1 था हमारा A प्लस D बराबर 13, तो ये हो जाएगा A प्लस -5 बराबर 13। ठीक है, यानी A माइनस 5 बराबर 13, यानी A बराबर -5 उधर जाएगा तो प्लस का 5 हो जाएगा, तो 13 प्लस 5, 13 प्लस 5 कितने हो गए? 18। तो A की वैल्यू कितनी आ गई? 18। तो प्रथम पद तो आ गया 18। देखिए, प्रथम पद 18 आ गया। ठीक है, और D की वैल्यू कितनी आ गई? D की वैल्यू -5 आ गई। ठीक है, तो हमें अगर ज्ञात करना है तीसरा पद, तो कैसे होगा? तीसरा पद ज्ञात करना है, यानी A3 हमें ज्ञात करना है, तो कैसे होगा? इक्वल्स टू A प्लस
एन, एन कितना है तीसरा पद, -1 इंटू डी, डी, ठीक है, इसमें मान रख दें। तो ए की वैल्यू कितनी रख देंगे, ए की वैल्यू क्या है 18, ए की वैल्यू 18 हो गई, प्लस 13, 3 माइनस 1 कितने हो गए 2, इंटू डी की वैल्यू कितनी है -5, -5, तो -5 जब 2 से मल्टीप्लाई होगा प्लस के से, तो ये माइनस का हो जाएगा 10। तो ये क्या हमारे पास में क्या आ गया 18 माइनस 10 इक्वल्स टू 8, 8 आ जाएगा, कितना आ गया 8 आ गया। तो ये जो A3 जात वो आ गया हमारे पास में 8, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप अपनी कॉपी में क्रम से लिख लेना, मैंने थोड़ा सा यहाँ पे जगह नहीं थी इसलिए मैंने ऊपर लिख दिया है, साइडों में लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए अब हम लेते हैं इस सवाल का तीसरा भाग। तीसरे भाग में हमें जो संख्याओं की सूची दी गई है उसमें पहला पद तो दिया गया है 5, दूसरा पद हमें मालूम करना है, तीसरा पद भी हमें मालूम करना है, यानी A2 हमें मालूम करना है और A3 हमें मालूम करना है, और चौथा पद यानी A4 हमें दे रखा है 9.5, 9 सही 1/2, यानी इसको हम सॉल्व करें तो 9 दूनी 18, 19/2, 19/2। A1 हमें 5 दे रखा है, ठीक है। तो इस सवाल को हम कैसे करेंगे, देखिए सिंपल है बिल्कुल, क्योंकि AP क्या होती है, AP का सामान्य रूप क्या होता है, AP का सामान्य रूप A प्लस D, A प्लस 2D, A प्लस 3D डॉट डॉट डॉट, ठीक है। A क्या है, ये पहला पद है यानी A1 होता है, A प्लस डी क्या होता है, ये दूसरा पद होता है यानी A2 होता है, A प्लस 2D क्या है, ये तीसरा पद होता है A3 होता है, और A प्लस 3D क्या है, ये चौथा पद होता है A4 होता है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार क्या है, A1 बराबर दे रखा है 5, पहला पद दे रखा है हमें 5, यानी A की वैल्यू हमें दे रखी है 5, पहला पद दे रखा है 5, यानी A की वैल्यू हो गई 5, ठीक है। अब चौथा पद कौन सा दे रखा है हमें, चौथा पद हमें दे रखा है यानी A प्लस 3D, ये चौथा पद हो गया, इक्वल्स टू क्या दे रखा है हमें 19/2, ठीक है। ये तो है समीकरण नंबर 2 हो गया, इसको समीकरण नंबर 2 लिख देंगे हम। अब समीकरण नंबर 2 में A बराबर 5 रखने पर यहां लिख देंगे समीकरण 2 में A बराबर 5 रखने पर, तो जब इस तरह से करेंगे तो A बराबर 5 रखेंगे तो ये हो जाएगा 5 प्लस 3D इक्वल्स टू 19/2, ठीक है। यानी 3D यहीं रह जाएगा, 3D इक्वल्स टू हो जाएगा 19/2 -5, 19/2 -5, ठीक है। अब इसमें एलसीएम जब हम लेंगे, लघुत्तम हम जब लेंगे, तो लघुत्तम हमने ले लिया, मान लीजिए तो लघुत्तम आ गया 2, तो 19 माइनस 10 ये आ जाएगा, और फिर 19 में से 10 जब घटेंगे तो हो जाएगा 9/2, 9/2 हमें प्राप्त हो जाएगा। तो हमें क्या प्राप्त हो गया 3D
3D बराबर 9/2। और D की वैल्यू अगर याद करें तो D बराबर क्या हो जाएगा 9/2 इंटू 1/3, यानी 9/18, 9/6, 9/6। ठीक है, अब ये कट जाएंगे, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 3/2 हो गया। छोटे रूप में लिख दिया इसको, 3/2 हो गया। तो D की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में 3/2। ठीक है, अब हमारे पास में A की वैल्यू है 5 और D की वैल्यू है 3/2। और AD मालूम है तो हमें A2 और A3 मालूम करना बड़ा आसान है। कैसे करेंगे, देखिए A3 मालूम करना है हमें, A2 मालूम करना है, A2 मालूम करना है। इसका मतलब क्या है, A2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा A प्लस 2 - 1 इंटू D, यही तो फार्मूला होगा। ठीक है ना, यानी क्या होगा, A की वैल्यू कितनी दे रखी है, A की वैल्यू कितनी दे रखी है 5, प्लस 2 में से 1 गया तो 1, और D कितना है 5 D की वैल्यू कितनी आई 3/2, 3/2 लिख दिया। जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एलसीएम आ जाएगा कितना 2, 2 आ गया एलसीएम। ठीक है, और 10, 2 एलसीएम आ जाएगा तो 1 दूनी 2, 5 दूनी 10, 10 प्लस 3, यानी क्या आ गया हमारे पास में 10 और 3 13, 13/2। तो A2 की बात करें तो हमारे पास में आ गया A2 13/2, यहाँ पे 13/2 आएगा। इसको हम सॉल्व करके लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा 6 सही 1/2 भी हो सकता है, इसको लिख सकते हैं 6 दूनी 12 और 1 13/2। इस तरह से भी हम लिख सकते हैं इसको मिश्र भिन्न के रूप में। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में। ठीक है, ये तो हो गया A2। A3 की बात करें तो A3 भी इसी तरह से आ जाएगा, फार्मूला से सेम है। A3 का मतलब है A प्लस n की वैल्यू 3 दे रखी है पहले से ही, -1 इंटू D। ठीक है, A की वैल्यू 5 दे रखी है, 5 प्रथम पद 5 था, प्लस 3 में से 1 गया तो कितना हो गया 2, इंटू D कितना है 3/2, 3/2, 2 से ये 2 कट जाएगा तो 5 प्लस 3 बचा, यानी A3 कितना आ गया 5 प्लस 3 8, 5 और 3 8, तो A3 पे आ जाएगा हमारा 8। ठीक है, तो दूसरा पद तो आ गया हमारे पास में 13/2 या 6.5, 6 से 1/2, और तीसरा जो पद है वो आएगा 8। आगे बात समझ। चलिए अब हम लेते हैं इस सवाल का चौथा भाग। चौथे भाग में 6 पद दिखाए गए हैं, इनमें से पहला पद और आखिरी पद हमें बताया गया है और बीच के 4 पद हमसे पूछे गए हैं। ठीक है, यानी हमें क्या क्या बता रखा है, A1 बता रखा है। ठीक है, A2, A3, A4, A5 और A6, ये बीच के A2, A3, A4 और A5 ये हमें नहीं बता रखे हैं, A6 बता रखा है। ठीक है, तो सामान्य A6 का मतलब क्या हुआ, सामान्य रूप क्या होता है A प्लस 5D। देखिए A1 का मतलब क्या है, A1 का मतलब होता है A, A2 का मतलब क्या होता है A प्लस 1D, A3 का मतलब होता है A प्लस 2D, A4 का मतलब होता है A प्लस 3D, A5 का मतलब हुआ A प्लस 4D, और A6 का मतलब हुआ A प्लस 5D। तो A प्लस 5D तो हमें दे रखा है और शुरू वाला A दे रखा है, तो A बराबर हमें कितना दे रखा है -4, और A प्लस 5D बराबर कितना दे रखा है 6।
ठीक है, बाकी के समीकरण ये हमें ज्ञात करने हैं, A2 A3 A4 ये ज्ञात करने हैं। तो कैसे करेंगे हम, देखिए सिंपल है, a प्लस 5d बराबर 6, इसको समीकरण नंबर 2 लिखेंगे, और a बराबर -4, इसको समीकरण नंबर 1 लिख देंगे। समीकरण 1, समीकरण 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 2 में a बराबर -4 रखने पर, ठीक है। तो a की जगह पर -4 लिख दिया, प्लस 5d = 6, ठीक है। अब 4 को इधर ले जाएंगे, पक्षांतर कर देंगे, माइनस का 4 को इधर ले जाएंगे तो प्लस का 4 हो जाएगा, तो 6 + 4 हो जाएगा, 6 और 4 कितने हो गए, 10 हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 5d बराबर प्लस का 10, और d बराबर कितना आ जाएगा, d बराबर 2, ठीक है। d की वैल्यू हमें 2 प्राप्त हो गई, a की वैल्यू हमें दिख ही रही थी, माइनस का 4 है, ठीक है। तो इसी आधार पर अब हमें क्या क्या ज्ञात करना है, a प्लस डी, तो a2 ज्ञात करना है। तो a की वैल्यू कितनी है, -4, प्लस d की वैल्यू कितनी आई, 2, ठीक है। इसी तरह से a3 की वैल्यू ज्ञात करनी हो तो क्या होगा, a की जगह पे -4 लिख देंगे, प्लस 2 × d की वैल्यू कितनी है, 2, ठीक है। a3 ज्ञात करना, a4 ज्ञात करना है, तो ये क्या होगा, a की वैल्यू तो -4, प्लस 3 × d की वैल्यू कितनी है, 2, और a5 ज्ञात करना है, तो क्या है, a की वैल्यू तो -4, प्लस 4 × d की वैल्यू 2। इसको सॉल्व करेंगे क्या होगा, a2 क्या आ जाएगा, -4 + 2, यानी = ये माइनस का 2 आ जाएगा, ठीक है। इधर क्या होगा, माइनस का 4 और ये 2 दूनी 4 प्लस का 4, तो यहाँ पे आ जाएगी 0, a3 की वैल्यू आ जाएगी 0, और यहाँ पे क्या होगा, 3 दूनी 6 प्लस के और माइनस का 4, यानी 2 प्लस के आ जाएंगे। और इधर क्या होगा, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 में से -4 जाएंगे तो कितने हो जाएगा, 4। तो हमारे को क्या क्या प्राप्त हो गया, देखिए a2 की जगह पे तो आएगा -2, a3 की जगह पे आएगा 0, a4 की जगह पे आएगा 2, और यहाँ पर आएगा 4। ये हमारा हो गया आंसर। है बस, ठीक है। चलिए अगला सवाल लेते हैं। इस सवाल के 5वें भाग में, इसमें भी हमें कुल मिलाकर के 6 पद दिए गए हैं, 6 पदों को इसमें इंगित किया गया है। किस तरह से किया गया है, देखिए A1 पहला पद जो है वो इसमें हमें बताया नहीं गया है, हमें ज्ञात करना है। पहले पद को हम A लिखते हैं आमतौर पे, ये हमें मालूम नहीं है, बताया नहीं गया है। A2 अगला पद कैसे प्राप्त होगा, पहले पद में सार्वंतर D जोड़ करके A2, ठीक है। ये हमें दे रखा है 38, ठीक है। A3 तीसरा पद, यानी A + 2D, ये हमें मालूम नहीं है। चौथा पद A4, यानी A + 3D, ये भी हमें मालूम नहीं है, मालूम करना है। A5 यानी A + 4D, ये भी हमें मालूम नहीं है। लेकिन A6 हमें मालूम है, A6 हमें दिया हुआ है, यानी A + 5D, इसकी वैल्यू हमें दे रखी है 6, ठीक है। यानी हमें पहला पद नहीं दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, ठीक है। और दूसरा पद दिया हुआ है, दूसरा पद दे रखा है, और छठा पद दे रखा है, ठीक है। कैसे करेंगे इसको सॉल्व, बिल्कुल सिंपल है। देखिए
दूसरा जो पद है यानी a प्लस डी बराबर 38, इसको तो हम समीकरण नंबर 1 लिख लेंगे, समीकरण 1। और छठा पद जो है यानी a प्लस 5d बराबर 6, इसको हम समीकरण 2 लिख लेंगे, समीकरण नंबर 2। ठीक है, इसके बाद में इन दोनों समीकरणों को हल कर लेंगे। समीकरण 1 व 2 को हल करने पर समीकरण 1 व 2 को हल करने का मतलब है कि समीकरण में जो a और d मौजूद हैं इनकी वैल्यू हमें ज्ञात करनी है। और इसको ज्ञात करने के लिए हमें एक चीज आनी चाहिए। क्या चीज आनी चाहिए? जो हमने पहले की थी, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, जो हमारी प्रश्नावली नंबर 3 थी, वो हमें आनी चाहिए। उसके अंदर हमने पढ़ा था विलोपन विधि समीकरणों को हल करने की, इलिमिनेशन मेथड, जिसके अंदर हम एक चर को लुप्त कर देते थे, जीरो कर देते थे। ठीक है, वो हमें आना चाहिए। तो यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ आपको कैसे करना है। समीकरण 1 और 2 को हल करना है, यानी समीकरण 1 में से 2 को हम घटा देते हैं। ठीक है, समीकरण 1 है हमारा a प्लस डी बराबर 38, और समीकरण नंबर 2 है हमारा a प्लस 5d इक्वल्स टू 6। अब इनको हल करना है, यानी इनको आपस में घटा देना है। घटाएंगे कैसे? घटाते समय चिन्ह बदल देते हैं। प्लस का a था, ये माइनस का a हो जाएगा। प्लस के 5d थे, ये माइनस के 5d हो जाएंगे। ये प्लस का 6 था, ये माइनस का 6 हो जाएगा। सॉरी, छठा जो पद है ये माइनस का 22 दिया हुआ है, यहाँ पर माइनस का 22 दिया हुआ है, यहाँ माइनस 22। a प्लस 5d बराबर माइनस 22 है, ये माइनस 22, जिसको हम माइनस 22 लिखेंगे। माइनस का 22 था तो ये प्लस का 22 हो जाएगा, 22। ठीक है, अब जब इसको सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस के a से माइनस का 1 कट जाएगा, और 5d माइनस के हैं, ये d प्लस का है, तो माइनस के 4d बच जाएंगे। इक्वल्स टू ये कितना हो गया? माइनस ये प्लस के 22 और प्लस के 38, कितने हो गए? 60। ठीक है, तो माइनस 4d बराबर 60, और d बराबर कितना हो गया? d बराबर हो गया हमारा 60/4 माइनस का, यानी क्या आ गया? माइनस का 15। d बराबर आ गया हमारे पास में माइनस के 15। ठीक है, अब d की वैल्यू ज्ञात हो गई। अब d की वैल्यू को समीकरण 1 में अगर हम रख दें तो हमें a की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो कैसे रखेंगे? देखिए, a प्लस d की वैल्यू कितनी आई? माइनस 15 इक्वल्स टू 38। ठीक है, अब माइनस माइनस प्लस, ये प्लस का और ये माइनस का मल्टीप्लाई होंगे तो माइनस हो जाएगा। तो a माइनस 15 इक्वल्स टू 38, और a बराबर 38 प्लस 15, 38 और 15 मिलकर कितने हो गए? 53, 53। तो a की वैल्यू 53 आ गई। यानी पहला पद जो है a1 जो था हमारा, वो तो 53 हमें मालूम चल गया, और सारवंतर d हमें मालूम चल गया -15। तो अगर हमें तीसरा, चौथा और पांचवा पद ज्ञात करना है तो कुछ नहीं करना, a और d की वैल्यू इन समीकरणों में रखनी है। a प्लस 2d बराबर, तो a प्लस 2d में रख देता हूँ। a की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में? 53 प्लस 2 इंटू d, d कितना है? माइनस का 15। ठीक है, इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना हो गया? माइनस का 15 और 2 30, माइनस के 30 हो गए, माइनस के 30 और प्लस के 53, तो कितना बच गया? 23। तो a3 कितना आ जाएगा हमारे पास में? 23। ठीक है, अब a4 की बात करें तो 53 प्लस 3 इंटू माइनस 15, यानी ये कितना हो गया? 15 × 45, माइनस के 45 हो गए, माइनस के 45 और प्लस के 53, कितना आ गया? 8।
ये 8 आ जाएगा अगला A4। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा 53 प्लस 4 इंटू -15, तो 15 चौक 60, माइनस के 60 और प्लस के 53, यानी कितना आ जाएगा माइनस के 7, माइनस का 7। तो हमारे पास में पद कौन से हो गए, A3 तो हो गया हमारा 23, A4 हो गया 8 और A5 ये हो गया हमारा माइनस का 7। ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रश्नावली 5.2 के सवाल नंबर 4 पर। इसमें हमें सवाल दिया गया है कि एक AP है 3,8,13,18 और हमसे कहा गया है कि इस AP का कौन सा पद 78 है। ठीक है, कौन सा पद, यानी पद का क्रमांक हमें मालूम नहीं है, पद का क्रमांक हमें मालूम नहीं है। ठीक है, यानी प्रश्न में हमें क्या क्या चीजें मालूम है, लिखेंगे हम प्रश्नानुसार A यानी प्रथम पद कितना दे रखा है 3, देखिए यहां पे दे रखा है 3। ठीक है, सार्वंतर D कितना दे रखा है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, 8 - 3 = 5। ठीक है, और nवा पद, n की वैल्यू हमें मालूम करनी है, वो हमें पता करनी है। कौन सा पद पूछा है ना हमसे, विच टर्म, तो टर्म कौन सी है उसका नंबर हमें मालूम नहीं है। ठीक है, लेकिन हमें n की वैल्यू पता है, इसकी an वैल्यू ऑफ टर्म, n का क्रमांक मालूम नहीं है हमें, नंबर ऑफ टर्म मालूम नहीं है, लेकिन वैल्यू ऑफ टर्म मालूम है। वो कितनी दे रखी है 78, an बराबर 78। ठीक है, अब कैसे हल करेंगे इसको, चूंकि an = a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो an की जगह पर हमने लिख दिया 78, a की जगह पे क्या लिख दिया 3, प्लस n की जगह पर मालूम नहीं है n हमें, यूं क्यों रहने दिया -1 इंटू डी की जगह पर लिख दिया 5। ठीक है, अब आगे हल करेंगे इसको, 78 = 3 प्लस 5n, ये 5n हो जाएगा -5। ठीक है, तो ये है माइनस का 5 और ये प्लस का 3, तो कितना हो गया -2। ठीक है, -2। ठीक है, तो ये हो गया 78 = -2 प्लस 5n। ठीक है, अब -2 पक्षांतर करके दूसरी तरफ चला जाएगा तो क्या होगा, साइड चेंज करके दूसरी तरफ जाएगा तो 70, ये -2 प्लस का 2 हो जाएगा, तो 78 प्लस 2 कितना हो गया 80 = 5n। और अगर n की वैल्यू याद करनी है तो n बराबर क्या हो जाएगा 80/5। ठीक है, कितना हो गया 5 × 5 और 5 × 30, n की वैल्यू कितनी आ गई 16, यानी कौन सा पद है 78, 16वां पद। ये हो गया हमारा आंसर, ये हमारा 16वां पद। ठीक है, तो यहां पे जवाब हम लिख सकते हैं, इस AP का 16वां पद 78 होगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अब हम ले रहे हैं प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 5। इसमें हमसे कहा गया है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में से प्रत्येक श्रेणी में कितने पद हैं, यानी नंबर ऑफ टर्म बतानी है, पदों की संख्या बतानी है, पद का क्रमांक बताना है, पद का क्रमांक बताना है।
यानी n बताना। ये जो श्रेणियाँ, इसमें दो सवाल छोटे छोटे दिए गए हैं। पहले सवाल में जो संख्याओं की सूची हमें दी गई है वो है 7, 13, 19, डॉट 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 और लास्ट में है 205। ये अंतिम पद है, ठीक है। अब इसमें कैसे करेंगे हम, देखिए प्रश्नानुसार अगर हम देखें तो प्रश्न में हमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दी हुई है। देखिए प्रश्नानुसार लिखेंगे, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे, प्रथम पद ए की वैल्यू कितनी है 7, ठीक है। सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू कितनी है, अगले पद में से पिछले पद को घटा दो, 13 माइनस 7, यानी इसको लिख सकते हैं A2 माइनस A1 करके देख लेंगे हम। 13 माइनस 7 इक्वल्स टू कितने हो गए, 13 में से 7 जाएंगे तो 6, ठीक है, 6 आ गए। और क्या मालूम होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म, ये हमें मालूम नहीं है, लेकिन इस नंबर पे कौन सा वो आ रहा है वो हमें यहाँ साफ दिखाई दे रहा है, अंतिम पद, यानी an, इसकी वैल्यू दे रखी है 205। ये 205 जो है, या दूसरे सवाल के अंदर जो ये माइनस 47 दे रखा है, ये क्या है, an है, nवा पद है। n की वैल्यू हमें मालूम नहीं है लेकिन, ठीक है। तो देखिए साफ दिख रहा है, a मालूम है, d मालूम है, an मालूम है, n मालूम नहीं। कैसे करेंगे, बिल्कुल सिंपल है, क्योंकि an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। an की, इसलिए an की वैल्यू रख दो 205 इक्वल्स टू a की वैल्यू लिख दिया 7 प्लस n की वैल्यू मालूम नहीं है हमें, माइनस n माइनस 1, d की वैल्यू हमें 6 मालूम है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, 205 तो यूँ कहीं रह गया, इक्वल्स टू 7 प्लस ये 6 n से होगा तो 6n हो जाएगा, माइनस ये माइनस का 6 हो जाएगा, ठीक है। ये माइनस का 6, ये प्लस का 7, तो बचा कितना, 1 बच गया। तो ये हमारे पास में क्या आ गया, 1, 205 इक्वल्स टू 1 प्लस 6n, 1 प्लस 6n, ठीक है। 1 इधर जाएगा, प्लस का 1 है, इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 204 माइनस का 1 होकर के, तो 205 में से 1 घट जाएगा तो 204 हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा, 6n इक्वल्स टू कितना, 204, और n बराबर कितना आ गया, 204 अपॉन 6, ठीक है। ये कितना हो गया, 6 × 18 और 6 × 24, 34। n की वैल्यू कितनी आ गई, 34। तो कितने पद हैं, 34, ठीक है। तो पहले सवाल का आंसर हो गया 34, ठीक है। अब हम लेते हैं इस सवाल का दूसरा भाग। दूसरे भाग में जो हमें एपी दी गई है वो क्या है, 18, 15 सही 1/2, 13, डॉट 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 और माइनस 47। यानी इसमें हमें प्रश्नानुसार क्या क्या चीज दे रखी है, देखिए प्रश्नानुसार हमें क्या दे रखा है, प्रथम पद a दे रखा है कितना, 18 दिख रहा है साफ ही, ये 18 है, ठीक है। d सार्वंतर या कॉमन डिफरेंस कितना है, अगले पद में से पिछला पद घटा दो, तो अगला पद कौन सा है, 15 सही 1/2, कितना है, 15 सही 1/2, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, 15 दूनी 30 और 31/2, 31/2, ठीक है। तो 31/2 में से हमें घटाना है क्या, पिछला पद कितना है, 18, ठीक है। तो कितना आ जाएगा,
एलसीएम लघुत्तम आ गया 2, तो 31 माइनस 18 दूनी 36, ठीक है। तो 36 माइनस के हैं, 31 प्लस का है, ठीक है। तो कितना बच गया, माइनस के 5, तो -5/2। तो डी की वैल्यू क्या आ गई, डी बराबर -5/2, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म हमें पता नहीं है, पद का क्रमांक हमें मालूम नहीं है, लेकिन उस क्रमांक पे कौन सा संख्या आएगी, यानी पद की वैल्यू हमें मालूम है, पद का मान हमें ज्ञात है, an हमें मालूम है, वो कितना है, -47 -47, ठीक है। कैसे करेंगे, देखिए 4 चीजें होती हैं, 4 में से 3 हमें मालूम है, n मालूम नहीं है, वो ज्ञात करना है। सिंपल है, कैसे, चूंकि an इक्वल्स टू a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है। ये फार्मूला होता है, ये हम जानते हैं। इसलिए क्या होगा, an की जगह पे अगर हम -47 रख दें, a की जगह पर हम 18 रख दें, प्लस n की जगह तो हमें मालूम ही नहीं है n पे क्या है, -1, d की जगह पर हम -5/2 रख दें, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे हम, तो क्या होगा, देखिए ये हो जाएगा -47 इक्वल्स टू 18 प्लस -5/2, जब इससे होगा तो ये हो जाएगा माइनस का, प्लस का चिन्ह माइनस में बदल जाएगा, और -5/2 n, ठीक है। और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5/2, ठीक है कि नहीं। अब क्या होगा, देखिए अब क्या रहा, -47 इक्वल्स टू 18 प्लस 5/2, इसको यूँ क्यों लिख लेते हैं, प्लस 5/2, और ये माइनस का 5/2 n, ठीक है। अब 18 प्लस 5/2 को हम जब करेंगे तो ये कितना हो गया, इसको करेंगे तो कितना हो गया, 2 लघुत्तम आ गया, ठीक है। तो ये 36 प्लस 5, 36 प्लस 5 कितना हो गया, 41, 41/2, ठीक है। 41/2 आ गया ये, ठीक है, 41/2, ठीक है। ये 41/2 प्लस का है, जब साइड चेंज करेंगे, दूसरी साइड में ले जाएंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस का 47 है, प्लस ये प्लस का है 41, तो इधर आकर के माइनस का ही क्या हो जाएगा, -41/2, 41/2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -5/2 n, ठीक है। अब फिर से अब इसका एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, 47 दूनी 40 दूनी 80, 7 दूनी 14, 90, 94, माइनस का 94, और ये कितना हो गया, माइनस का 41, ठीक है, इक्वल्स टू -5/2 n, ठीक है। तो माइनस का 94 और 41 कितना हो गया, 135, कितना हो गया, 95 1, ठीक है, 135 हो गया ये, 135 इक्वल्स टू 135/2, ठीक है। तो हमारे पास में क्या आ गया, देखिए ये माइनस का 5/2 n, तो यूँ क्यों है, इक्वल्स टू 135/2। अब n की वैल्यू अगर हम निकालनी है, n की वैल्यू, ठीक है, तो 135/2, और ये नीचे जाएगा जब इंटू होगा ये, तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, माइनस का 5 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 2 से 2 कट गया, और ये कितना हो गया, 5 दूनी 10, 5 सत्ते
35। ठीक है, n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। n की वैल्यू कितनी आ गई? 27। ये वैसे माइनस की आ रही है, माइनस की क्यों आ रही है? कोई गड़बड़ हो गई शायद छोटी मोटी। केवल 27 आएगी n की वैल्यू। n की वैल्यू आएगी 27। n की वैल्यू आएगी 27। क्यों आई? देखिए माइनस का ये 135 जो था माइनस का था, देखिए माइनस का 95 था और माइनस का 41 था। यहाँ पे हमने माइनस लगाना भूल गए थे, तो माइनस का 135, तो ये माइनस का 135 है। ठीक है, और माइनस का 135 के अंदर जब इसको करेंगे हम तो माइनस से माइनस कट जाएगा 27। एन की वैल्यू आ गई 27। तो 27वां पद क्या होगा? 47 होगा। मामूली सी कैलकुलेशन है, थोड़ा ध्यान से करना है हमारे को। ठीक है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिंपल सी बात है कि जो हमारा ये फार्मूला है an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हमारा मेन फार्मूला है, काफ़ी महत्वपूर्ण फार्मूला है एपी के अंदर। ठीक है, और इसके अंदर 4 चीज़ें होती हैं, ए, डी, एन और ए एन। इन 4 में से अगर हमें 3 चीज़ें मालूम हैं तो चौथी चीज़ हम ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इसमें 4 में से 3 चीज़ें मालूम थी, एन हमें मालूम नहीं था, वो हमने ज्ञात कर लिया। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं।